जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सके। लेकिन ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हम किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से पूछकर अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर देते हैं जिसमें उस व्यक्ति ने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर हम किसी वीडियो में देखकर या कहीं पढ़कर ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं जिसने पास्ट के 1-2 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री से हाई रिटर्न्स ऑफर किए हैं। बस यहीं से हमारे इन्वेस्टमेंट के गलत दिशा में जाने की शुरुआत हो जाती है। सही म्यूचुअल फंड चुनने की नॉलेज ना होना या फिर गलत जगह से म्यूचुअल फंड से जुड़ी नॉलेज लेने के कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स को आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें डेली SIP के माध्यम से अपनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड होते कितनी तरह के हैं और आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कब तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल हाई रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंसिडर करेंगे, इसलिए हम सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चुनने के पीछे उद्देश्य है आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न्स दिलाना, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में वो पोटेंशियल है जिससे आपके फ्यूचर में हाई रिटर्न्स डिलीवर हो सकते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें मेनली 3 तरह की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये 3 प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं: लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप शेयर बाजार की उन कंपनियों को कहा जाता है जिनकी मार्केट कैप के अनुसार ये कंपनियां भारत की टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। वहीं मिड कैप में वो कंपनीज आती हैं जो मार्केट कैप की लिस्ट में 101 से 250 तक की श्रेणी में आती हैं, और टॉप 250 कंपनीज के बिलो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज मानी जाती हैं। मेनली इन्हीं तीनों कैटेगरी की कंपनीज के स्टॉक्स को मिलाकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स बनाई जाती हैं। अब बात आती है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। लार्ज कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो देश की टॉप 100 कंपनीज में स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनियों के कारण मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, या यूं कहें इन लार्ज कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस पर ही शेयर बाजार की दशा और दिशा काफी हद तक निर्भर करती है। और शायद आपको पता भी होगा कि ये कंपनियां शेयर बाजार में होने वाली कभी कभी भारी गिरावट के दौर में भी कम टूटती। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज में रिटर्न्स देने का हाई पोटेंशियल होता है, लेकिन मार्केट में होने वाली गिरावट में सबसे ज्यादा उथल पुथल भी इन्हीं स्टॉक्स में होती है। पहले तो आपको इन तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को जानना जरूरी है कि आप कितने समय के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और इन कंपनियों से बनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल है तो ये एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है। मीडियम टर्म में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहती हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से अधिक है, यानी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, अगर आप मीडियम टर्म के लिए मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण जब आपको पैसा चाहिए हो सही रिटर्न ना मिले। तो एक सिंपल रूल, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3 से 5 साल तो करें इन्वेस्ट लार्ज कैप फंड्स में, और अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5 साल से अधिक तो इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप और मीडियम कैप फंड्स में। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप लमसम के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के माध्यम से कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। इन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में रिटर्न का पोटेंशियल हाई इसलिए है क्योंकि पैसा भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज ग्रो हो रही कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, और क्योंकि आप एक तेजी से बढ़ रहे बिजनेस के भागीदार बन जाते हैं, आपके रिटर्न्स FD या गोल्ड से ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है।
आइए अब देख लेते हैं इन कैटेगरीज की कुछ स्कीम्स को जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वैसे तो किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं चुनना चाहिए, लेकिन जेड फंड्स में हमने ना सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखी है, हमने इन फंड्स के फंड मैनेजर से बात करके इनके फंड मैनेजमेंट प्रोसेस को समझा है और जानने की कोशिश करी है कि कैसे आने वाले समय में भी ये फंड्स बेहतरीन रिटर्न्स देते रहें। याद रहे, पिछले 1-2 सालों की परफॉर्मेंस को देखकर कभी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगले 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट ना करें। आइए अब आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज के जुड़े कुछ फंड्स के बारे में बताते हैं। इन फंड्स पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस स्कीम ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 15.24% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हाँ, 15% से लगभग 15% से हर साल पैसा ग्रो हुआ है। दूसरी स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का भी 10 सालों से लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है 10 गुना। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखें। बात करें एक स्मॉल कैप फंड की। इस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में 24.32% का सालाना रिटर्न दिया है। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही? कितनी अवधि के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें? क्या म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है आपको रेगुलर इनकम, या कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो जल्द ही अचीव करवा सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.